रात के 11:30 बज रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन राज के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा था, नीचे सुनसान सड़क को देख रहा था। उसकी नज़र बार बार फ़ोन पर जा रही थी। आज तीसरा दिन था और निशा का फ़ोन नहीं आया। गर्लफ्रेंड थी, खूबसूरत, समझदार, लेकिन थोड़ी रहस्यमयी। जब भी वह अपनी आँखों से उसे देखती, ऐसा लगता जैसे उसकी निगाहें राज के आर पार देख रही हों। शुरुआत में यह आकर्षण लगा, लेकिन अब वही चीज़ें डर बन चुकी थी। आरव और निशा की मुलाकात एक कैफ़े में हुई थी। निशा अकेले बैठी थी और सामने एक काली डायरी खुली थी। वह कुछ अजीब से चिन्ह बना रही थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? राज ने मुस्कुराते हुए पूछा। निशा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन हर जगह हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होती। उसकी बात अजीब लगी, पर राज हंसकर बैठ गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन निशा के आसपास हमेशा कुछ अजीब होता था। जब भी वे साथ होते, अचानक लाइट झिलमिला उठती, कभी शीशा अपने आप टूट जाता, कभी मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो जाती। एक रात राज निशा के घर गया। घर शहर के पुराने इलाके में था। बाहर से साधारण, लेकिन अंदर का माहौल अंधेरा और भारी। दीवारों पर अजीब तस्वीरें थी, कुछ प्राचीन देवी देवताओं की और कुछ अज्ञात चेहरों की। एक कमरे में हमेशा ताला लगा रहता था। उस कमरे में क्या है? राज ने निशा से पूछा। निशा की आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई। वहाँ मत जाना, वो मेरा प्राइवेट प्लेस है। उस रात जब निशा किचन में थी, आरव को लगा जैसे बंद कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही हो। राज, बचाओ! वह घबरा गया। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर मोमबत्तियां जल रही थी। बीच में एक काले कपड़े में एक लाल रंग से अजीब सा चक्र बना था। चारों ओर नींबू, काली मिर्च और गुड़िया थी, जिनमें सुइयां चुभी हुई थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। राज ने पलट कर देखा। निशा खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। ये सब क्या है? राज चिल्लाया। निशा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुम्हें मुझसे प्यार है ना? वह बोलता है, हाँ, लेकिन ये सब क्या है? निशा हंसी। उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। मैं काला जादू करती हूँ राज, और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। राज पीछे हटने, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए हों। निशा ने उसके माथे पर हाथ रखा। अचानक उसके दिमाग में अजीब दृश्य घूमने लगे, खून, चीखें और अंधेरा। तुम्हें पता है, निशा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें ही क्यों चुना? तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारा नाम, सब कुछ मेरे अनुष्ठान के लिए सही है। अगले दिन से आरव की ज़िंदगी बदल गई। उसे हर जगह निशा की परछाई दिखती। ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका चेहरा उभरता। रात को नींद में कोई उसका नाम पुकारता। उसकी त्वचा पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच दिया हो। वह पंडित के पास गया। पंडित ने उसकी हथेली देखते ही हाथ खींच लिया और बोला, तुम पर किसी शक्तिशाली काले जादू का असर है। जिसने किया है वह तुम्हारे बहुत करीब है। राज को सब समझ में आ गया। एक रात निशा ने उसे फ़ोन किया, अगर तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहते हो तो आज रात मेरे घर आओ। राज डरते हुए पहुंचा। घर के अंदर लाल रोशनी थी। बंद कमरे का दरवाज़ा खुला। बीच में वही चक्र बना था। चारों तरफ धुआं फैला था। निशा मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ भारी और डरावनी थी। आज तुम्हारी आत्मा मुझे शक्ति देगी राज। राज ने साहस जुटाया। पंडित जी ने उसे एक ताबीज़ दिया था। उसने वह ताबीज़ चक्र के बीच में फेंक दिया। अचानक दो जोरदार चीख खुजी। दीवारें हिलने लगी। मोमबत्तियां बुझ गईं। निशा ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सामान्य हो गई। वह बोली, मैं क्या कर रही थी? उसने रोते हुए कहा। लेकिन तभी कमरे के कोने से काला साया उठा। वह निशा के पीछे खड़ा हो गया। तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। निशा चीखी। उसका शरीर हवा में उड़ गया। काला साया उसमें समा गया। राज भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। अचानक सब शांत हो गया। जब दरवाज़ा खुला, कमरे में सिर्फ राज था। निशा कहीं नहीं थी। कुछ महीनों बाद आरव अकेला रहने लगा।
वह सोचता था सब खत्म हो गया, लेकिन एक रात उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी, उसके होंठ खुद ब खुद हिले। अब मेरी बारी है। और कमरे के कोने से वही काला साया फिर उभर आया। शायद काला जादू कभी ख़त्म नहीं होता, वह सिर्फ अपना नया शिकार ढूंढता रहता है।